Good morning everyone. We are starting current division rule and voltage division rule study. करंट डिवीज़न रूल का यूज़ जनरली हम पैरेलल ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ये दो पैरेलल ब्रांच हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है और एक का रेजिस्टेंस R2 है, और इस पैरेलल ब्रांच पर ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है पैरेलल ब्रांच का, इस पर जो करंट आ रहा है उसको मैं बोलूँगा कि ये टोटल करंट है, और यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डिवीज़न रूल की हेल्प से मुझे इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करंट डिवीज़न रूल में क्या होता है, जैसे मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस कंडीशन में यहाँ I1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल करंट, जिस ब्रांच में मुझे करंट निकालना है उसके अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस। और जैसे मुझे R1 में करंट फाइंड आउट करना है तो उसके अपोजिट ब्रांच R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये है करंट डिवीजन टेक्निक। अब जैसे मुझे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फिर से वैसे ही फार्मूला, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाली ब्रांच। जैसे मुझे I2 मतलब R2 वाली ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है तो उसके अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यही है करंट डिवीजन रूल। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 30 एम्पियर का करंट है, ये दो ब्रांच, एक 2 ओम की ब्रांच है और एक 1 ओम की ब्रांच, ये दोनों पैरेलल ब्रांच है। और इस पैरेलल ब्रांच पर ये पैरेलल ब्रांच है और इस पैरेलल ब्रांच पर कितना करंट आ रहा है 30 एम्पियर, और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I2। ये है R1 मान लेते हैं इसे, और इसे R2 मान लेते हैं। अब मुझे जैसे इस I1 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो करंट डिवीजन टेक्निक के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसके उसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस। तो इस R1 में मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो उसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी है, R2, और फिर दोनों का सम R1 प्लस R2। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू हो जाएगी, टोटल करंट कितना हो गया 30 एम्पियर जा रहा है यहाँ पर इस पैरेलल ब्रांच पर, R2 कितना है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 1 ओम, और टोटल 2 और 1 3, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। अब ऐसे ही हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टोटल करंट कितना हो गया, फिर से वही फार्मूला, टोटल करंट और जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट ब्रांच। अब R2 में करंट फाइंड आउट करना है इसलिए उसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी, R1, और टोटल। तो टोटल करंट तो 30 एम्पियर है, R1 कितना है 2 ओम, जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट ब्रांच, और टोटल 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ गया 20 ओम। ठीक है, तो ये दोनों कॉपी कर लो। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सर करके डन। ओके, चलो सभी को क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा। करंट डिवीजन टेक्निक की हेल्प से मुझे करंट चाहिए, ठीक है, और कोई टेक्निक मत लगाना। चलो इस यहाँ I1 और I2 की वैल्यू चाहिए मुझे 20 और 10 10 और 20। बेटा एक बात याद रखो, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स नहीं है, ये टोटल करंट नहीं है, इस बात का ख्याल रखना क्वेश्चन को सॉल्व करना। 1.1 and 0.6। देखो अगर मुझे करंट डिवीजन टेक्निक लगाना है, जैसे मुझे इस I1 करंट चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मेरा फार्मूला है टोटल करंट सर 5 and 10। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही फार्मूला है। देखो अगर मुझे इस I1 करंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या चाहिए सर 5 और 10। मुझे इस, रुक जाओ एक मिनट, अब इधर देखो। अब मुझे यदि I1 करंट की वैल्यू चाहिए करंट डिवीजन टेक्निक से तो क्या चाहिए मुझे, मेरा फार्मूला क्या है करंट डिवीजन टेक्निक का, टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल। अपोजिट जिसमें करंट चाहिए उसके अपोजिट ब्रांच 6 ओम हो गई है, टोटल 6 और 3 9, तो मुझे टोटल करंट चाहिए, तो मुझे यहाँ का टोटल करंट चाहिए सबसे पहले। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, 15 है सर, पहले R इक्विवेलेंट टोटल करंट 15 हो जाएगा। देखो चलो हो गया, इधर देखो जरा। देखो अब मुझे टोटल करंट चाहिए तो मुझे इस बैटरी से टोटल कितना करंट निकल रहा है, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तभी तो बैटरी का करंट पता चल पाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6 18/9 मीन्स 2 ओम।
तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो अब ये सर्किट, इस पूरे को हटाकर मैं 2 ओम लिख दूंगा, तो अब कितना करंट फ्लो होगा टोटल करंट इस बैटरी से? टोटल वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। 15 है। और इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, मींस टोटल करंट कितना निकल रहा है? 15 एम्पीयर। अब पता चल गया मुझे 15 एम्पीयर। अब मैं करंट डिवीजन टेक्निक आराम से लगा सकता हूँ। I1 की वैल्यू चाहिए, तो टोटल करंट 15 एम्पीयर, जिस ब्रांच में करंट चाहिए उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये कट जाएगा 3 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, मींस 10 एम्पीयर करंट फ्लो होगा यहाँ पर। तो ये I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर से वही फार्मूला, टोटल करंट, अब अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच मींस 3 ओम अपॉन टोटल 6 और 3 9, तो कितना हो गया? रुक जाओ, ये IT कितना है? 15 एम्पीयर। 3/9, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 3 से 5 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। चलो कॉपी करो जरा इसे। हाँ बोलो। I2 के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते I टोटल माइनस I1? हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक में फॉर्मूला अप्लाई करके दूसरे को वैसे निकाल लेंगे, दो हाँ, ब्रांचेस। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। टोटल करंट हमारे पास 15 है, अगर एक में 10 फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे में 5 फ्लो हो रहा होगा। पर क्या है कि अगर एग्जाम में बोला गया है कि करंट डिवीजन टेक्निक से निकालो तो निकाल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा सामने वाले को चेक करने में। किसी को भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? हेलो सर। हाँ बोलो। जी सर, ये यहाँ पे टोटल करंट की जगह 30 वोल्ट क्यों नहीं रखा है? बेटा ये टोटल करंट है और ये तो वोल्टेज है ना। हमें हाँ। फार्मूला क्या है करंट डिवीजन का? करंट डिवीजन का फार्मूला है कि टोटल करंट जो इस ब्रांच पर जा रहा है इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मुझे टोटल करंट चाहिए बेटा, ये तो टोटल वोल्टेज हो गया ना। हाँ तो सर। पहले तो मुझे टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज तो टोटल है मेरे पास, पर टोटल रेजिस्टेंस पता कर लूंगा तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो टोटल करंट आ जाएगा मेरे पास। मैंने पहले टोटल करंट निकाल लिया। क्लियर है? सर V इक्वल टू IR पे नहीं निकाल लेंगे तो? उससे भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। अब देखो ये सब करंट डिवीजन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये 3 ओम, ये 30 वोल्ट किस कैसे है? पैरेलल में है ना। ये सारी ब्रांच कैसे है? पैरेलल। ये रुको, अब देखो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है। कॉपी कर लिया था कि वो क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कॉपी ये अभी नहीं कर दिया कॉपी? ठीक है, चलो एक मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को तो और भी इजी तरीके से कर सकते हैं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये 30 वोल्ट क्या था यहाँ पर? 3 ओम 6 ओम, ये तो सिर्फ हम भी सीख रहे हैं। अब देखो ये तो बहुत इजी हो गया। अब देखो ये तीनों ब्रांच पैरेलल में दिख रही है, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये तीनों पैरेलल में। तो जितना वो 30 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी 30 वोल्ट होगा और यहाँ भी 30 वोल्ट होगा, क्योंकि तीनों ब्रांच पैरेलल में है आपस में। जब तीनों पैरेलल में है इसलिए तीनों पर 30 वोल्ट। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा? वोल्टेज भी जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका वोल्टेज, उसका रेजिस्टेंस 30/3 10 एम्पीयर, 30/6 5 एम्पीयर। खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? समझ में आई बात कि यस सर। 30 वोल्ट यहाँ भी Yes, है, sir. 30/3 10 एम्पीयर, 30/6 5 एम्पीयर, क्योंकि जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है उसका वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो मुझे 3 ओम में करंट फाइंड आउट करना है, इसलिए उस ब्रांच का वोल्टेज 30 वोल्ट है और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम है, आ गया 10 एम्पीयर। ये 6 ओम की ब्रांच का करंट चाहिए तो 6 ओम की ब्रांच का वोल्टेज और 6 ओम का रेजिस्टेंस, आ गया करंट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पर वो टेक्निक है। लेकिन ये टेक्निक कब फेल हो जाएगी? ये वाली टेक्निक अगर यहाँ मैं को रेजिस्टेंस लगा दूं। अभी कितना हो रहा था? 6 और 3 2 ओम हो गया था। अब जैसे यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस रहता तो फिर ये टेक्निक नहीं लगा सकते आप। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ जरा मुझे। अब करो जरा ये क्वेश्चन। आंसर चाहिए मुझे I1 और I2। चलो करो जरा, फॉलो करके बताओ। I1 और I2 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 4 and 2। कितना आ रहा है? 4 and 2। 4 and 2। चलो चेक करते हैं, एक मिनट पहले थोड़ा और कुछ लोगों को और करने दो, फिर चेक करते हैं कि क्या है। 4 and 2। ये 4 and 2 है। 4 चलो and 2। चलो आओ सभी लोग आओ, करते हैं सॉल्व। देखो मुझे इस I1 की वैल्यू चाहिए करंट डिवीजन टेक्निक से। तो फार्मूला क्या है? टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मुझे सब टोटल करंट चाहिए, बिना टोटल करंट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता।
तो टोटल करंट के लिए टोटल करंट निकालना है मुझे, तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लूंगा तभी टोटल करंट निकलेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम, और 2 ओम के 3 ओम कैसा रहेगा, सीरीज में रहेगा, है ना। ये 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना, 2 ओम। 2 ओम ये 2 और 3 ओम कैसा हो जाएगा, सीरीज प्लस में, 5। तो 5 ओम हो जाएगा टोटल आर इक्विवेलेंट। तो यहां से निकलने वाला टोटल करंट आ जाएगा मेरे पास। अब टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो टोटल वोल्टेज हो गया 30 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट हो गया 5 ओम, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर। तो टोटल करंट हो गया 6 एम्पियर। तो बस I1 की वैल्यू आ जाएगी, टोटल करंट कितना हो गया 6 एम्पियर, 6/9, ये कट जाएगा 36 हो जाएगा, 36/9 4 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू आ गई। अब जैसे अब I2 की वैल्यू, फिर टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अब इस I2 की अपोजिट कर 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और टोटल 9, तो ये हो गया 6 × 3/9, तो ये 18/9 2 एम्पियर। कॉपी करो इसे, किसी को डाउट हो तो पूछो, बेटा किसी को डाउट हो तो पूछो, और नहीं तो कॉपी करो इसे जल्दी से। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा कुछ नहीं, ये पैरेलल ब्रांच है, और पैरेलल ब्रांच में मुझे करंट चाहिए, तो पैरेलल ब्रांच में मुझे करंट चाहिए, तो करंट डिवीजन टेक्निक की हेल्प से चाहिए। तो मुझे इस I1 की वैल्यू चाहिए, तो इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो इस पैरेलल ब्रांच पर भी जाएगा, जो बैटरी से करंट निकलेगा वो इस पैरेलल ब्रांच पर भी जाएगा। तो टोटल करंट, इस बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट अगर मुझे चाहिए, देखो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट डिवीजन टेक्निक के अकॉर्डिंग टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला है मेरा। तो टोटल करंट निकल, बस अब देखो मेरे पास 6/9 ऑलरेडी है, I1 की वैल्यू के लिए केवल टोटल करंट चाहिए मुझे। तो इस बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट कैसे निकालूंगा, टोटल वोल्टेज तो पता ही है बैटरी का, और टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया मैंने। ये 6 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम हो जाएगा। इस ब्रांच को हटा दूंगा मैं, और यहाँ पे 2 ओम लिख दूंगा, तो 2 ओम और 3 ओम सीरीज में हो जाएंगे, तो टोटल 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो बस टोटल वोल्टेज भी पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल करंट निकाल लिया मैंने इस फार्मूले से। टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और मैंने टोटल करंट फाइंड आउट कर लिया। तो बस यहाँ वैल्यू रख दी, आंसर आ गया मेरा। क्लियर है, ठीक है, इसे कॉपी करो, और इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, मैं अपलोड कर दूंगा इसे। ठीक है, कॉपी हो गया तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया, चलो। Yes, sir. हेडिंग बोलो, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, देखो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक तो बहुत इजी है। ये दो सीरीज ब्रांच है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का वोल्टेज, ये बैटरी है V वोल्ट की। अब ये V दो पार्ट में टूट जाएगा, V1 और V2। कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर अपेयर होगा और कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर अपेयर होगा। तो अब जब V1 की वैल्यू निकालना है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक से, तो वो ऐसी होती है, टोटल वोल्टेज इनटू जिस ब्रांच पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। अब जैसे ये V2 का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला, टोटल वोल्टेज और जिस ब्रांच पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो। अब यहाँ मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है V1 और यहाँ V2। ये 30 वोल्ट, कुछ वोल्टेज इस 10 ओम पर अपेयर हो जाएगा और कुछ वोल्टेज इस 5 ओम पर अपेयर हो जाएगा। तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक की हेल्प से V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या है, टोटल वोल्टेज और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसको R1 नाम देता हूँ, इसे R2 नाम देता हूँ। तो जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना हो गया 30 वोल्ट, और जैसे मुझे इस R1 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो R1 की वैल्यू 10 ओम, और टोटल कितना 10 और 5 15। तो ये 15 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो 20 वोल्ट अपेयर हो जाएगा यहाँ आ गया 20 वोल्ट। अब V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टोटल वोल्टेज, जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम। तो टोटल वोल्टेज हो गया 30 वोल्ट इंटू 5 अपॉन 15, तो एक कैंसिल हो गया, हो जाएगा 10 वोल्ट।
अब डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ टोटल 30 वोल्ट है, एक पे 20 आ गए तो डेफिनेटली दूसरे पे 10 वोल्ट होगा। पर अगर एग्जाम में स्पेसिफाई करके पूछा उन्होंने कि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक से फाइंड आउट करो, तो आपको दोनों वैल्यू वोल्टेज डिवीजन टेक्निक से उनको बताना है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चाहिए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक, कॉपी करो ऐसे। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, उसके बाद अटेंडेंस लेंगे, क्योंकि आप ठीक है कॉपी हो गया तो फिर ये क्वेश्चन करके बताओ आप। चलो यहाँ V1 और ये V2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। 33.3 समथिंग आ जाएगी। अच्छा, हाँ 33.3 3.3 और 66.3। और 66.6। 33। हाँ, चलो 66.6। चलो देखो बेटा कैसे करेंगे इसे। अब जैसे मुझे V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला है टोटल वोल्टेज कितना 100 वोल्ट, और जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 66 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है। और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, होगा ना सर? तो 33.3। चलो कर लेना आप लोगों ने। और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो टोटल वोल्टेज, अब जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस, जैसे मुझे इस 20 ओम पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है इसलिए उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये VT कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 200 अपॉन 3, तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, फिर 18, फिर 66.6 वोल्ट के समथिंग। क्लियर है कैसे निकाला हमने? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके चलो, तो इसे कॉपी कर लो, फिर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। हेलो सर। हाँ बोलो चंद्रशेखर। सर आपने वो अभी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 3 ठो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस थे, हम्म तो सर आर इक्विवेलेंट उसका 5 आया था। सर वो वाला थोड़ा खोलेंगे? बताता हूँ। अच्छा ये वाला चंद्रशेखर, हाँ सर यही वाला। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ये 5 ओम कैसे आया? देखो बेटा, ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, हाँ सर। तो 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 18/9 2 आएगा। 2 ओम आएगा, तो इसको हटा के 2 ओम लिख दूं क्या मैं? हाँ सर। अब देखो ये 3 ओम और 2 ओम सीरीज में आ गए क्या? हाँ सर। तो जब सीरीज में आ गए तो क्या करूंगा, जोड़ दूंगा इनको, अच्छा सर ऐड हो जाएगा इसलिए 5 ओम ये आएगा। हो जाएगा, इसलिए 5 आएगा। थैंक यू सर। ओके ठीक है, लीव कर सकते हो।